हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन लाइनर के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर 2026 से रिलेटेड हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और सहयोग प्रदान करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? केरल ने। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च की है? पंजाब ने। राजस्थान के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल होने वाले जलवायु नेता कौन हैं? सोनम वांगचुक। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? सहज समृद्धि संगठन को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। पोलावारम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली चीता कौन बनी है जिसने 5 शौकों को जन्म दिया है? मुखी। उड़ीसा राज्य के किन 2 बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? पुरी और सुनापुर बीच को। IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कटिहार जिले में स्थित किस झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगाविल झील को। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाठ कला का शहर घोषित किया गया है? लखनऊ को। ठीक, रचनात्मक पाठ कला का शहर। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का कितने साल पुराना मंदिर खोजा गया है? दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर। महाराष्ट्र के किन 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? कहाँ के? महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को। कौन कौन से हैं? रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन व नागांव, पालघर में परनाका और रत्नगिरी जिले में गुहागर व लाडघर। कुल 5 हैं। रायगढ़ जिले में कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन और नागांव, पालघर में परनाका और रत्नगिरी जिले में गुहागर व लाडघर। ये सारे महाराष्ट्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। महाराष्ट्र राज्य में 5 समुद्र तटों को कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये समुद्र तट वही जो अभी पहले क्वेश्चन में देखे थे हम, श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर एवं लाडघर समुद्र तट। ये सारे महाराष्ट्र के हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कौन सा है? ये मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जहाँ 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। कोंडोरेड्डीपल्ली दक्षिण भारत का कैसा गांव बन गया है? कौन सा कैसा गांव बना है ये? 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव। हाल ही में बिहार के किन 2 जलाशयों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है।
हिमाचल प्रदेश में स्थित किस बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और किस डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? एर्रामट्टी डिब्बालू को। भारत के किन दो शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? वेटलैंड सिटी की मान्यता इंदौर और उदयपुर को। हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? हिल्सा मछली बांग्लादेश की। मिजोरम में खोजी गई सांप की नई प्रजाति का नाम क्या है? सिनियोफिस लेप्टोफिसिएटस। सिनियोफिस लेप्टोफिसिएटस। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कौन है? बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। जैसलमेर में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 4500 साल पुरानी है। भारत की पहली चारगाही पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? राजाजी राधात्री बायोस्फीयर। ठीक, कैसा है ये निजी बायोस्फीयर? किस शहर ने आठवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ये तो जानते ही होंगे, इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है? चौथा। भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है? चौथा। एशिया के सबसे उम्रदराज हाथी क्या है? वत्सला का निधन कहाँ के टाइगर रिजर्व में हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को कहाँ किया गया? उदयपुर राजस्थान में। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया गया है? नोएडा में। सिमलीपाल भारत का कौन सावां राष्ट्रीय उद्यान बना है? 107वां। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कहाँ पाया गया है? कौन सा शिलालेख? गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम की तितली की नई प्रजाति खोजी गई है? यूथालिया मलककाना। क्या नाम है? यूथालिया मलककाना। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित किन दो हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? किसने? हरियाणा ने। कौन कौन से दो पुरास्थल हैं? मिताथल और टीघराना। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? किसमें? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन कौन से ग्रंथ हैं? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। अगला है बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे? गांधी सागर अभ्यारण्य में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को किस नेटवर्क में शामिल किया है? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सावां टाइगर रिजर्व बना है? 58वां। आगे
सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिले हैं? चीन में मिले हैं। केरल के कप्पड़ बीच और किस बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? चाल बीच। कौन कौन से हैं? कप्पड़ बीच और चाल बीच। सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।